अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि कुछ दिन पहले की बात है, मेरी मुलाकात दो खवातीन से हुई। और आप भी जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब दो खवातीन इकट्ठी बैठी हों तो वो आपस में बातें ना करें। तो मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना। एक खातून दूसरी खातून से कह रही थी कि आजकल ना घर के हालात कुछ ठीक नहीं, शोहर के पास काम भी नहीं है, उनको मिल नहीं रहा, मेरी सेहत भी खराब रहती है और कुछ ज़हनी मसाइल भी चल रहे हैं। ऐसा लगता है हम पे किसी ने कोई जादू टूना कर दिया है। तो वो खातून उनसे कहने लगी कि हमारे साथ भी ना ऐसे ही मामलात थे, हम पे भी किसी ने जादू टूना कर दिया था, तो सारे कामों की बंदिश हो गई थी। तो हमने ये आयत पढ़ी और ये वाली सूरत पढ़ी तो अल्लाह ताला ने हमें फ़ायदा दिया। अच्छा, मेरा अपना ज़ाती ईमान भी है कि कुरान पाक से आप फ़ायदा ले सकते हैं। उसकी आयत में शिफा है, वो हमारे लिए हर लिहाज से फ़ायदेमंद है। लेकिन ना उधर मुझे अपने कॉलेज दौर का एक वाक़या याद आ गया और मैंने सोचा कि आपके साथ ये बात शेयर ज़रूर करूँगी। एक बार मेरी भी आदत थी, मैं जब कभी इम्तहानात होते तो मैं इम्तहान में कामयाबी के लिए, आसानी के लिए, मतलब अपनी यादाश्त के लिए कुछ आयात पढ़ती और बड़ा ईमान था कि इससे बड़ा असर होता है। एक दिन ना रात का टाइम था, मैंने अपने ऊपर ना कोई कुछ पढ़ के फूंक मारी। मेरे वाले साहब ने ना मुझे वहां से ही बुला लिया। मुझे कहने लगे, इधर आओ, क्या पढ़ के फूंक मारी हो? तो मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं, बस आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारी है। मुझे किसी ने बताया था, ऐसे मुझे रात को डर लगता है, तो किसी ने बताया था कि आप अल्लाह की हिफाजत में हो जाते हैं, आपको डर भी नहीं लगता, तो इसलिए मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के खुद पे फूंक मारी है। तो वो मुझे कहने लगे कि कभी आयतल कुर्सी को ये सोच के पढ़ा है कि उसमें खुदा हमसे मुखातब है, वो अपनी सिफात हमें बता रहा है, वो हमसे हम कलाम होना चाह रहा है, वो हमें अपने बारे में बता रहा है कि मैं क्या हूं, मेरी शान क्या है। कभी ये सोच के भी पढ़ा है? तो मैंने दिल में कहीं ना दिमाग में बात अटक गई कि हाँ, ऐसा तो नहीं है। हम ये सोच के कुरान तो नहीं पढ़ते, किसी भी सूरत को ये सोच के तो नहीं पढ़ते कि अल्लाह हमें कहना क्या चाहता है, वो हमें बताना क्या चाहता है। हम तो आयात को भी, सूरतों को भी अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। तो मेरे वाले साहब कहने लगे कि देखो, कुछ आयात और सूरतों को हम जन्नात को दूर करने के लिए पढ़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ को रिज्क के फ़ायदे के लिए पढ़ना शुरू हो जाते हैं, और कुछ को बीमारी से शिफा के लिए पढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम पूरा कुरान क्यों नहीं पढ़ते? कुरान की एक एक लफ्ज़ में, एक एक आयत में, एक एक सूरत में शिफा है, और वो एक एक जो लफ्ज़ है ना कुरान का, एक एक हर्फ जो है वो हमारे लिए कुछ कह रहा है, वो अल्लाह ताला का कोई पैगाम हमें पहुंचा रहा है, अल्लाह ताला उसके ज़रिए हमें कुछ बताना चाह रहा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मैंने इस कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया और इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं। हम उसके दोस्त क्यों नहीं बनते? हम उसके साथ बातें क्यों नहीं करते? वो एक एक आयत में हमारे साथ हम कलाम है, तो हम क्यों ऐसा करते हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अल्लाह की हिफाजत में होने के लिए और मुझे डर ना लगे, मैंने तो इस वजह से ही बस पढ़ी थी। तो वो कहते हैं कि देखो बेटा, हम जब पूरा कुरान पढ़ते हैं, हम उससे हम कलाम होते हैं, तो हम अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। और जो शख्स अल्लाह का दोस्त बन जाता है, उसके आगे तो फरिश्ते सरनिगू खड़े हो जाते हैं, उसके सामने उसका हर काम करने के लिए, उसके लिए इतनी आसानियां हो जाती हैं। और जिसके लिए सरनिगू फरिश्ते खड़े हो जाएं और वो शख्स अल्लाह का दोस्त बन जाए, उसको तो दीन दुनिया किसी चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो हम अल्लाह से दोस्ती क्यों नहीं करते? है वैसे सोचने की बात। हम अल्लाह से दूर क्यों हैं? हम पूरी किताब पढ़ के उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते?
اس میں وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمیں اپنے بارے میں بتا رہا ہے، ہمارے بارے میں بتا رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے زندگی ایسے گزارو، ہم سے وہ ہر ٹاپک پہ قرآن میں بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے، کہ اگر یہ مسئلہ ہے اس طرح کر لو، ایسے میں یہ چاہتا ہوں، میرا رستہ یہ ہے۔ وہ تو ہر چیز کے بارے میں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کا دوست بن جاتا ہے اس کے لیے کوئی جادو ٹونا کام نہیں کرتا، اس پہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے موجود رہتے ہیں، اسے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ تو خود کو اللہ کی حفاظت میں دینے کے لیے اس سے ہم کلام ہوں، اس کا پورا کلام پڑھیں، اس کی پوری کتاب پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ وہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہ اس کی صفات کیا ہیں، وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، وہ ہم سے کروانا کیا چاہتا ہے۔ تو جب ہم پورا قرآن پڑھیں گے تو نہ ہمیں کوئی بیماری کچھ کہہ سکے گی، نہ ہم پہ جادو ٹونا اثر کرے گا، نہ ہمارے پہ ذہنی مسائل ہمیں کچھ کہیں گے، ہم اس کی حفاظت میں ہو جائیں گے۔ اور جس کا خدا دوست ہوتا ہے نا، اس کو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ آپ کا بھی ایمان ہے اور یہ میرا بھی ایمان ہے۔ تو اپنے ایمان پہ پختہ رہیے، اس کے کلام کو پڑھیے، سمجھیے، آگے پھیلائیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔